नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच WHO प्रमुख का बड़ा बयान, कहा गलत दिशा में कदम उठा रहे सभी देश, अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हालात होंगे और भी खराब। भारत और चीन के बीच में हुई कमांडर स्तर की बैठक, 14 घंटे से ज्यादा चली सैन्य स्तर की बातचीत। तनाव वाले इलाकों में पीछे हटने पर हुआ मंथन, लद्दाख के चुशूल इलाके में हुई सैन्य स्तर की वार्ता। हांगकांग दमन पर अमेरिका ने चीन को दिया बड़ा झटका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वायत्तता कानून पर किए हस्ताक्षर। ट्रंप ने छीना हांगकांग का तरहीजी व्यापार का दर्जा। अमेरिकी सरकार ने बदला विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने का विवादित फैसला। हॉवर्ड और MIT के आदेश के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई याचिका। पिछले सप्ताह ही ट्रंप प्रशासन ने ऑनलाइन क्लास लेने वाले छात्रों का वीजा रद्द करने का आदेश किया था जारी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल मैनचेस्टर में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड बढ़ाई बढ़त। स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ आज। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ पीएम का संबोधन। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने ही की थी इस अभियान की शुरुआत। अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना काल में दिल्ली के हालातों की दी जानकारी, कहा नियंत्रण में नजर आ रही है अब स्थिति, आगे के लिए भी तैयारियां पूरी। यूपी के लखनऊ में देश के प्रथम सैनिक स्कूल की 60वीं वर्षगांठ। सरोजनी नगर में विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की शिरकत। नेपाली पीएम के बयान पर बीजेपी विधायक का पलटवार। खतौली विधायक विक्रम सैनी ने केपी शर्मा ओली को बताया चाइना से प्रेरित, कहा नेपाली पीएम है दिमागी रूप से परेशान। यूपी के आगरा में कलयुगी पिता की घिनौनी करतूत। 7 साल की बेटी से सौतेले पिता ने की छेड़खानी। पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में दी तहरीर। आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मूसलाधार बारिश से थमी मुंबई। किंग सर्किल इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर पीएम मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी। केदारनाथ में बनने वाले म्यूजियम का पीएम के सामने किया गया प्रस्तुतिकरण। टीवी एक्ट्रेस श्रेणु पारेख पाई गई कोरोना पॉजिटिव। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी जानकारी। श्रेणु ने लिखा, पिछले कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई, अब हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। सीबीएसई 10वीं का परिणाम हुआ जारी। इस बार मेरिट लिस्ट का नहीं हुआ ऐलान। डिजी लॉकर से मिलेगी मार्कशीट। 10वीं की परीक्षा में 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हुए शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए मीडिया से रूबरू, कहा हमारी मजबूत सरकार बनी थी, हमारे कुछ साथी बीजेपी के जाल में फंस गए, राजनीति में खरीद फरोख्त ठीक नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार गिराने की साजिश हो रही है, दिल्ली में लोकतंत्र खत्म करने वाले बैठे हैं। कर्नाटक MP की तर्ज पर राजस्थान में खेल खेला गया। 70 साल तक कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाए रखा। पीसीसी के सभी कार्यकारिणी विभाग और प्रकोष्ठ भंग। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने किया भंग, कहा नए पीसीसी चीफ की नियुक्ति के साथ होगी नहीं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत अन्य बागी विधायकों को भेजा नोटिस। 17 जुलाई तक सभी से मांगा जवाब। CLP की बैठक में नहीं शामिल होने पर जारी किया गया नोटिस। सत्ता और संगठन से बर्खास्तगी के बाद सचिन पायलट का बयान, कहा कभी नहीं जाऊंगा बीजेपी में, भविष्य की रणनीति का खुलासा करने के लिए बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द। पायलट के अगले रुख का लोगों को इंतजार। प्रदेश में सियासी संग्राम को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान। पायलट गुट को दिए गए नोटिस पर बोले कटारिया, कहा विधानसभा सचिवालय का क्षेत्राधिकार नहीं। विश्व युवा कौशल दिवस। जयपुर में सक्षम युवा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया कार्यक्रम को संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम ने की वर्चुअल जॉब फेयर की घोषणा। दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से बिगड़े हालात। 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो वहीं 5,80,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में भी लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का प्रकोप। 9,36,000 के पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। तो कोरोना से अब तक 24,309 लोगों की हुई मौत। भारत में तेजी से पांव पसारा कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे में
29,429 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए तो 582 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 5,92,000 से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी। आज 235 नए कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। अलवर और जयपुर में हुआ कोरोना का विस्फोट। अलवर में 92 तो जयपुर में 69 लोगों में कोरोना की पुष्टि। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 26,000 के करीब। आज कोरोना से 3 मरीजों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना से 527 मरीजों ने गंवाई जान। जयपुर हाईकोर्ट पीठ में फैला कोरोना वायरस। हाईकोर्ट में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। 4 दिन में लिए गए थे 1200 से अधिक सैंपल्स, इसमें से 7 की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कोटा में बढ़ रहा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। आज 20 नए कोरोना के पॉजिटिव सामने आए। 877 पर पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में 3 दिन से जारी है आयकर विभाग की कार्रवाई। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के ठिकानों पर हुई कार्रवाई, तो वहीं टीसी कोठारी ग्रुप के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर सीबीडीटी ने की प्रेस विज्ञप्ति जारी। कोटा, जयपुर, दिल्ली और मुंबई में कार्रवाई की दी जानकारी। कांग्रेस नेताओं के व्यावसायिक सहयोगियों के ठिकानों की भी हो रही है कार्रवाई। आयकर छापे के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की सूचना। जरूरी दस्तावेज, डायरी और डिजिटल डेटा भी हुआ बरामद, तो प्रॉपर्टी में निवेश और बुलियन ट्रेंडिंग के भी मिले सबूत। जयपुर में REAP 2020 वेब पोर्टल का शुभारंभ। राज्य अभियांत्रिकी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया शुभारंभ। 12वीं और डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा प्रवेश। राजधानी में फिर बढ़े डीजल के दाम। डीजल में हुआ 14 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। 82 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर पहुंची डीजल की कीमत, तो वहीं पेट्रोल की कीमतें रही स्थिर।
सीकर के फतेहपुर में रामगढ़ सेठान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से किया अवैध हथियार बरामद। सीकर के फतेहपुर में मरजाटू मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने की चोरी की रकम बरामद। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। मरजाटू मर्डर केस में पुलिस का खुलासा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत। घरेलू विवाद के चलते मां और भाई पर किया चाकू से हमला। इलाज के दौरान मां की हुई मौत। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। दौसा के लालसोट में चोरों का आतंक। भैरव मंदिर में दान पालकों के ताले तोड़कर नकदी पर किया हाथ साफ। लगातार बढ़ती वारदातों से लोगों में रोष व्याप्त। जोधपुर के बाप थाने में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हेड कांस्टेबल भागीरथ बिश्नोई को किया ट्रायल। 5,000 रुपए की घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। मुकदमे के नाम हटाने के एवज में मांगी थी। छिंदवाड़ा शहर के प्रताप चौकी के सामने पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 दुकानों पर दबिश देकर नकली चश्मे, पर्स, बेल्ट और कैप की बरामद। मामले में 2 दुकानदारों को लिया हिरासत में। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। नागौर के लाडू में दर्दनाक हादसा। 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग। घटना में जिंदा जले 4 लोग तो वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को किया नागौर रेफर। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। 2 ट्रकों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर के कारोता में चला हादसा। आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के पर ट्रेलर ने ट्रेलर को मारी पीछे से टक्कर। चालक और खलासी बचे बाल बाल। अजमेर के अराई में महिला से दुष्कर्म की कोशिश और मारपीट का मामला। पुलिस ने पीड़िता ने जाकर पुलिस में मामला दर्ज कराया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौर के हॉल में ट्रक से गिरने पर युवक की हुई मौत। अजमेर निवासी नीरज कुमार के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चौक के मालपुरा में मनाया वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव। शहर में लगाए गए लगभग 11,000 पौधे। मालपुरा में राजकीय चिकित्सालय से हुई वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत। बीकानेर के कोलाद में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित। पंचायत प्रशासक शक्ति सिंह भाटी और डॉक्टर मोहनलाल पुरोहित ने किया शुभारंभ। 100 पौधे लगाकर दिया लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश। पाली के देसुरी में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का हुआ आयोजन। जन कल्याणकारी योजना और कार्यों को लेकर आमजन को दी जानकारी। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जल्द ही समस्याओं का निस्तारण करने के दिए निर्देश। सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर नसीराबाद में यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे चालान। लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। पाली के कोच सोलंकियान ग्राम पंचायत क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हुई सड़कें। सरपंच संतोष मेघवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। कलेक्टर ने जल्द ही क्षतिग्रस्त मार्ग पर डामरीकरण करवाने का दिया आश्वासन। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में तहसील कार्यालय हो चुका है जर्जर। हालात के हिसाब से दे रहा है हादसों को न्योता। तो वही भवन में तहसीलदार के लिए ना तो पंखे और ना ही पानी की व्यवस्था। विभाग और भामाशाह नहीं दे रहे सौगात। प्रतापगढ़ में भाजपा के बंद पर कांग्रेस ने जताया विरोध। शहर में बंद का दिखा मिला जुला असर। भाजपा ने पेट्रोल डीजल पर लगाए गए राज्य स्तरीय वैट को लेकर जताया था विरोध। श्रीगंगानगर के खरसाना में वाटर वर्कर्स की जर्जर हालत। गांव में हो रही दूषित पानी की सप्लाई। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। कई दफा शिकायत होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा ध्यान। अजमेर के विजयनगर में कोरोना को लेकर निकाली वाहन जागरूकता रैली। तहसीलदार डॉक्टर स्वाति झा ने दिखाई हरी झंडी। कोरोना के साथ सतर्क रहने की अपील। भरतपुर में प्रिय सखी संगठन ने निभाया सामाजिक सरोकार। बेहज गांव की विधवा महिला की 3 बेटियों की शादी में की आर्थिक सहायता। संगठन ने मुहिम चलाकर किए पैसे इकट्ठा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन का आंदोलन जारी। नर्सिंग कर्मियों ने स्वास्थ्य निदेशालय को अपनी मांगों को लेकर भेजे पोस्टकार्ड। आंदोलन की दी से चेतावनी। सिरोही के उठगांव में जिला स्तरीय सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर ने किया पौधारोपण। कार्यक्रम में सीईओ भागीरथ बिश्नोई, सीएमएचओ समेत अधिकारी और सदस्य रहे मौजूद। पाली जिले के रानी उपखंड के गांव रावड़िया में लगाए गए पौधे। इन पौधों में छादर वृक्ष और जामुन के पौधे भी लगाए गए। सरपंच समेत वार्ड पंच रहे मौजूद। भरतपुर में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत जिला स्तरीय वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन। फुलवारा के ग्राम नगला परशुराम में जिला कलेक्टर नथवल जिदेल ने किया पौधारोपण। माधेपुर के पंचायत समिति कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उपखंड अधिकारी की भी रही मौजूदगी। नरेगा कर्मी भी हुए शामिल। दौसा के लालसोट में पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। महिलाओं ने पानी की सप्लाई करवाने की मांग की। समस्या का समाधान नहीं होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। झुंझुनू के बुहाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष रतन सिंह तंवर का किया स्वागत। कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लिया कार्यक्रम में हिस्सा। पार्टी की रीति नीति के अनुसार कार्य करने पर दिया बल। राजसमंद जिले के खमनोर थाना इलाके में युवक ने की आत्महत्या। इलाके में मची सनसनी। पुलिस जुटी मामले की जांच में। 12 में अखिल भारतीय अग्रवाल महिला मंडल ने आमजन और बच्चों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। महिला मंडल ने बच्चों को करीब 150 मास्क और 100 बॉटल सैनिटाइजर की वितरित। चौक के देवली में फिर बड़ा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। शहर में एक साथ 4 पॉजिटिव सामने आए। एक ही परिवार के 3 सदस्य संक्रमित। तो पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में मची हलचल।
बूंदी में कोरोना संक्रमण के बीच में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने निकाला पैदल मार्च। लोगों के बीच में जाकर दिया जागरूकता संदेश। लोगों को मास्क लगाने, आपस में 2 गज की दूरी रखने की अपील। बीकानेर के खाजूवाला में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर सैंपलिंग का कार्य जारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच के लिए लगाया गया सैंपलिंग शिविर, जिसमें 166 लोगों की हुई सैंपलिंग। गोरखपुर जेल में बंद 2 बंदियों को कोरोना पॉजिटिव संक्रमण न फैले, इसके लिए रेलवे सामुदायिक भवन में अस्थायी जेल बनाया गया है। मुख्य जेल में कराया गया सैनिटाइज। निवाई के पिपलू में राजकीय स्कूल के संचालन को लेकर डीओ ने किया अवलोकन। स्कूल के हालात पर जताई चिंता, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। टोंक जिले के बरौनी में एसआईटी टीम ने की कार्रवाई। 5 अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका की साधारण सभा की हुई बैठक। 5 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सफाई व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच अजमेर में नए पदों पर पद स्थापित हुए नेताओं के बधाइयों के पोस्टर लगाए गए। दूसरी ओर पायलट समर्थकों का इस्तीफे देने का दौर जारी। झालावाड़ के गंगधार में पौधारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। पूर्व विधायक कुंदनलाल वर्मा के नेतृत्व में रोपे गए पौधे। उपखंड अधिकारी सहित कई अधिकारी भी रहे उपस्थित। झालरापाटन के सतोलिया पंचायत में पौधारोपण का शुभारंभ। सरपंच उपकार लाल के नेतृत्व में पौधारोपण कर देखभाल की ली शपथ। भीलवाड़ा में नरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 398 ग्राम पंचायतों में रोपे गए पौधे। सुरक्षा के लिए लगाए गए टी गार्ड। अलवर के बाजूकला में ग्रामीणों ने मनाया वन महोत्सव। सरपंच और कई समाजसेवी रहे उपस्थित। अधिक से अधिक पौधा लगाने का किया आह्वान। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान 50 पौधे लगाए गए। लोकल ब्रीड नामक संस्थान की ओर से करीब 300 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। विश्व कौशल दिवस पर चितलवाना सेवा संस्थान के बैनर तले वस्त्र सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। महिलाओं को निःशुल्क कपड़ा सिलाई का दिया जाएगा प्रशिक्षण। ओसिया के रायमलवाड़ा गांव में गोचर भूमि से हटाई कंटीली झाड़ियां। 50 ट्रैक्टरों से चलाया भूमि सुधार अभियान। भामड़ घास और पेड़ पौधे लगाने का कार्य शुरू। जालौर के हॉर में कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। एसडीएम ने पुलिस प्रशासन के साथ निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर लोगों को दी जानकारी। शिवाड़ा क्षेत्र में पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक की जब्त। आरोपी रंगलाल मीणा किया गिरफ्तार। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में की कार्रवाई। मेड़ता में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। एसडीएम के आर चौहान ने व्यापारियों के लिए बैठक। अब 31 जुलाई तक बाजार सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक खोलने का लिया निर्णय। भीलवाड़ा में रेस्टोरेंट संचालकों ने नए नियमों के जुर्माने का किया विरोध। नए आदेशों को वापस लेने की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। मांगी नहीं मानी गई तो रेस्टोरेंट बंद करने की दी चेतावनी। और बयाना में एसओजी के डीआईजी ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर दी जानकारी। बदमाशों पर कसा जाए शिकंजा। यूपी के हरदोई में युवक का शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस छुट्टी। मामले की जांच में शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। यूपी के बिजनौर इलाके में पति पत्नी का शव मिलने से मचा हड़कंप। इलाके में मची सनसनी। पुलिस छुट्टी। आरोपी की तलाश में आपसी रंजिश का बताया जा रहा है फिलहाल मामला। यूपी के बदायूं में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 60,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। एक पुलिसकर्मी भी हुए घायल। मथुरा वृंदावन में नेपाल के पीएम ओली पर भर के साधु संत। नेपाल के पीएम के बयान की निंदा की। पुतला फूंक कर जताया विरोध। टोंक के बरौनी गांव में एसीबी की कार्रवाई। पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। नामांतरण खोलने के एवज में मांगी थी। बूंदी में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैंक अधिकारी हुए शामिल। एमएसएमई आर्थिक पैकेज के तहत बैंकों में प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने पदभार किया ग्रहण। विभिन्न थानों का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों से लिया फीडबैक। अपराधों पर लगाम कसने के दिए निर्देश। धौलपुर पुलिस की कार्रवाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस छुट्टी जांच में। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार। जिले भर में बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान जारी। मुजावर उपखंड के ग्रामीणों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। पेयजल सहित कई समस्याओं को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। और जयपुर के जवारामगढ़ में कोरोना का संक्रमण फैलने से लोगों में दहशत। पीएचसी प्रभारी ने लोगों को किया जागरूक। सरकार की गाइडलाइंस का करे पालन। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अलग राज्य बनाने की मांग। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी के आदिवासी जिलों को जोड़कर नया राज्य बनाया जाए। सीकर के लोसल इलाके में टिड्डी दल ने बोला हमला। कई फसलों को नुकसान पहुंचाया। सरकार से की मुआवजे की मांग। और धौलपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अभियान। आधा दर्जन 4 व्हीलर और 4 दर्जन दोपहिया वाहनों को किया जब्त। वाहन चालकों में मचा हड़कंप। भरतपुर में नवनियुक्त संभागीय आयुक्त ने पदभार संभाला। अधिकारियों के लिए बैठक। कहा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। प्रतापगढ़ में विश्व कौशल दिवस पर सीएम ने वीसी के जरिए अधिकारियों के लिए बैठक। बेरोजगारों को रोजगार देने सहित कई मुद्दों पर चर्चा। जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी रहे मौजूद।
करौली में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बजरी से भरे 9 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 2 चालकों को किया गिरफ्तार। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।